राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है मेरे व्लॉग में। तो आज का जो व्लॉग है वो है, आज है भीमसेनी एकादशी जो मैं व्रत रहती हूँ। तो इस एकादशी को बहुत सारे लोग जानते होंगे, मोस्टली लोग जानते होंगे क्योंकि सबके यहाँ रहा जाता है ये व्रत, और जिसके यहाँ नहीं रहा जाता है तो वो अब देख रहे हैं तो वो समझ जाएंगे। तो ये जो आपने देखा कि मैंने यहाँ ये पूजा की तैयारी कर रखी है, तो इसमें मैं आपको मेन बता दूं कि इसमें कृष्ण भगवान की, विष्णु भगवान की पूजा होती है जो कृष्ण भगवान का अवतार हैं। तो उनका जो ये व्रत है उन्हीं के लिए रहा जाता है। और इस व्रत का मेन जो होता है कि हमें इस व्रत से जो कहते हैं ना कि पाप वगैरह जो जीवन में होते हैं उनसे मुक्ति मिलती है और अच्छा फल मिलता है। ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है मुझे, कि बोलते हैं कि नर्क भोग के स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा कुछ जो घर में सुनती आई हूँ, बस वही है। तो बस मैं इन सब चीज़ों की इच्छा नहीं रखती हूँ, बट मैं जितना कर पाती हूँ मैं करती हूँ। तो जैसे घर वालों को देखती रही हूँ, जैसे उनसे पूछ लेती हूँ तो मैं कर लेती हूँ। इंटरेस्टेड हूँ मैं तो मैं कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो बस वही मैंने ये कलश रखा हुआ है। इस पूजा में मेन आपको मैं बता दूं कि कलश जहाँ स्थापित करते हैं वहाँ चावल वगैरह डालते हैं। तो इस पूजा में चावल, एकादशी में मोस्टली सभी जानते होंगे कि चावल नहीं यूज़ होता है। तो यहाँ हमने वाइट तिल डाले हुए हैं कलश के पास। और आप ये जहाँ भी आप भगवान को विराजमान करें वहाँ पहले तिल डाल दें, वाइट कलर के। वाइट वाले जो तिल आते हैं, काले हो तो भी चलेगा बट तिल होना चाहिए, चावल नहीं होना चाहिए। तो एंड सेकंड, ये जो मैं रख रही हूँ सामान आप देख रहे हो, ये सामान था ये सुहाग का। मैं हर पूजा में कोशिश करती हूँ कि मैं सुहाग का सामान चढ़ाऊँ, और आप भी कोशिश करें कि वो चढ़ाएं। अगर नहीं अवेलेबल हो पाता है तो आप जो जो आपसे बन पाता है उतने पैसे आप चढ़ा सकते हैं, बाद में उन्हें पंडित को दान कर सकते हैं। तो ये जो कलश है, ये कलश भी इस पूजा का मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि इसके अंदर शरबत बना के रखा जाता है। मीन्स शरबत, आप आम का शरबत है या मीठा पानी है या जैसा भी शरबत कई प्रकार के होते हैं आप रख सकते हैं। मैंने इसमें शरबत का सामान डाला हुआ है बट पानी नहीं डाला है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नीचे मेल्ट ना हो या गिरे ना, इसलिए मैंने इसमें चीनी और शरबत का जो भी सामान है वो डाला है। और इसके ऊपर एक ढक्कन रख के कलावा बांध के कलश में तिलक और स्वास्तिक बना के इसके ऊपर से मैंने आम रखा है, आप देख रहे हैं। तो इस पूजा में एकादशी का जो ये वाला व्रत है, इसमें मेन होता है कच्ची केरी का। कच्ची केरी मुझे नहीं मिली तो इसलिए मैंने इधर आम चढ़ाया है। आम और ये मटका, ये मेन होता है दान के लिए और चढ़ाने के लिए। तो मैंने वही मंगा लिया है। इवनिंग टाइम में फौजी साहब अगर कैरी ले आएंगे आम, कच्चा आम, तो मैं इसको शाम की पूजा में चढ़ाऊँगी। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अवेलेबल हो जाना चाहिए। आप पहले से कर लीजिए, मेरे से गलती हो गई, नहीं मिल पाया मुझे। तो बस वही नॉर्मल सी जो पूजा होती है उसी तरीके से मैंने ये पूजा, आप दिख रहे होंगे कि मैंने की है। मेन बस ये है कि जो इनका आसन है वो पीले कपड़े का रखें आप। बाकी पूजा में हम लाल भी रख लेते हैं, बट कहते हैं विष्णु भगवान का पीला जो कपड़ा है, वो पीला वस्त्र है, वो उनका फेवरेट है, मतलब उनको पसंद था। तो बस इसीलिए मैंने वो पीला नीचे बिछाया हुआ है। तो आप भी उस चीज़ का कोशिश करें कि जो आप चौकी लगाएं। मेरे पास यहाँ चौकी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं बाहर रह रही हूँ तो सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो बस मैंने यहाँ श्रद्धा से लाल कपड़ा, सबसे पहले मैंने लाल कागज़ लगाने के बाद लाल कपड़े का आसन लगाया, उसके ऊपर से पीले कपड़े का आसन लगाया है। फिर एक पटला था मेरे पास छोटा सा, उसे रख के मैंने अपने कान्हा जी को बिठाया है। मैं लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं लोग इसमें, बट मेरे पास लड्डू गोपाल यहाँ नहीं थे, तो मैंने बड़े कान्हा जी जो मैं हमेशा साथ रखती हूँ, मतलब मैं बहुत प्यार करती हूँ इनसे, तो मैंने इनको यहाँ पे अपने साथ रखा हुआ है। इन्हीं की मैं पूजा कर रही हूँ यहाँ पर। तो अभी मेरे पास किताब भी अवेलेबल नहीं हो पाई और यहाँ मिली भी नहीं मुझे किताब, क्या करूँ, इसलिए मैं ये मोबाइल से पढ़ रही हूँ। जो कथा है, कथा मुझे याद नहीं है, मम्मा वगैरह को याद थी तो वो लोग पढ़ लेते थे, बट मैं यहाँ मोबाइल से देख के पढ़ रही हूँ कथा को। तो आप लोगों को अगर किताब मिल जाए तो बेस्ट होगा कि किताब को रख के उसकी पूजा करें भगवान की, और वो किताब से कथा पढ़ें। तो ये जो एकादशी है, मैंने ये भीम ने ये एकादशी रही थी, क्योंकि कुछ लोग भूख की वजह से नहीं रह पाते हैं, तो इसलिए ये पूरे साल में एक रह लेते हैं। मैं अभी पूजा ख़त्म करने के बाद ये भी आपको बताऊंगी, तो आप ब्लॉग में बने रहिए, देखिए। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई हैं, जितना मैंने कर पाया है, अगर आप कभी भी करना चाहें, ये बहुत ही अच्छा व्रत है।
हम महिलाओं के लिए पूरे साल हम नहीं रह पाते हैं, तो एक साल में एक बार तो रह ही सकते हैं एटलीस्ट। तो बस ये व्रत उनके लिए, अगर आप रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप रहना चाहते हैं तो इसलिए मैंने ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है कि आपको नहीं मिलेंगी तो प्रॉब्लम आएगी, तो बस बनी रहिए ब्लॉग में और देखिए। ओम शुभम करोति कल्याण आरोग्य धन संपदम शत्रुबुद्धि दीप ज्योति तम। आप सभी को निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं और भगवान सबको आशीर्वाद दें। तो यहाँ मेरी पूजा आपने देखा, जितना भी मुझे आता था, जैसे मेरी मम्मा ने और मम्मी ने जैसे भी मुझे बताया वैसे मैंने यहाँ पे अपनी पूजा संपन्न कर ली है। तो ये जो एकादशी का व्रत है, ये निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी भी इसे कहते हैं, क्योंकि भीमसेन जो थे वो रहे थे ये व्रत, तो वो पूरी साल मतलब नहीं रह पाते थे। कुछ लोग होते हैं जैसे उनको भूख लगती है, वो नहीं पूरी साल व्रत रह पाते हैं। तो ये एकादशी का जो व्रत है हर मंथ पड़ता है। जो लोग हर मंथ रहते हैं उनके लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। बट जो लोग नहीं रह पाते हैं उनके लिए ये व्रत बोलते हैं कि स्पेशल है। अगर आप इस व्रत को रह लेंगे तो आपको पूरे 1 ईयर का जो व्रत है उसका पूरा फल मिल जाएगा। तो वही मेरे साथ भी है कि मैं पहले यहाँ पे एकादशी व्रत शादी से पहले नहीं रहती थी। शादी होने के बाद मेरी मम्मा ससुराल में उन्होंने स्टार्ट किया, तो मैं वहीं से रहना स्टार्ट की। वैसे मेरे मायके और ससुराल में दोनों जगह ये व्रत रहा जाता है, सभी लोग रहते हैं, मेरी सिस्टर्स भी सारी रहती हैं और हम भी रहते हैं। बट हमारा किसी बीमारी और किसी कारणवश ऐसे छूट गया था, तो फिर मैंने वो स्टार्ट नहीं किया दोबारा से हर मंथ रहना। तो उसके बाद से फिर मेरी मम्मा ने कहा अब एक काम करो, तुम स्टार्ट मत करो इस व्रत को। फिर जब बिल्कुल परेशानियों से और बीमारी वगैरह चलती रहती है, मेरे साथ में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो ये सबसे बिल्कुल फ्री हो जाओ तब थोड़ा टाइम बाद स्टार्ट कर लेना। तब तक के लिए तुम ये साल में जो एक भीमसेनी एकादशी पड़ती है इसको रह लिया करो, तो पूरे साल का जो तुम्हारा मतलब फल है वो मिल जाता है। अभी फल मिले ना मिले भगवान के ऊपर है, हमें फल की इच्छा करने की जरूरत भी नहीं है। मैं इतना सोचती नहीं हूँ, बस भगवान की जितना मैं कर पाती हूँ मैं करती हूँ। तो बस उन्हीं लोगों के कहने से मैंने ये व्रत अपना परमानेंट ये कर रखा है कि मैं पूरी साल तो नहीं रह पाती हूँ, बट ये व्रत मैं रहती हूँ पूरे अपनी श्रद्धा और निष्ठा से। जितना मुझे आता है, जितना मैं कर पाती हूँ उतना मैं करती हूँ। तो ये व्रत जो है ये निर्जला इसलिए क्योंकि 24 आवर्स में पानी भी नहीं पीना है। वैसे आप जो हर पूरे साल में जो व्रत आता है एकादशी का, उसमें आप फलाहार करके व्रत रह सकते हो, दूध मिठाई या फल ऐसा कुछ मीठा खा के रह सकते हो। बट इसमें बिल्कुल भी पानी भी 24 आवर्स इसमें नहीं पीना है। एंड इसका जो है वो द्वादशी लग जाने के बाद ही आपको मॉर्निंग में, ये कल का जो मॉर्निंग होगा द्वादशी का, उसमें नहाने के बाद पूजा करके भगवान की फिर हम यहाँ पानी पी सकते हैं। तो इसमें बस यही है, जितना भी था मैंने आपको दिखाया। आपको जैसा भी लगा हो आप मुझे बताइए, और मेरे से जो भी गलतियां हो तो वो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट मैं सुधारने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं भी बस सीख ही रही हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे को भी नहीं आता है। आप लोग जानते हैं मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि बस स्टार्टिंग है, सीख रही हूँ। तो जैसा भी आप लोगों को लगता है बताइएगा, और ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी एकादशी व्रत रहते हैं या आप लोगों के यहाँ रहा जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।